चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। ये आपने टॉपिक मांगा था कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्टिंग का, तो मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी मैं लेट हो गई बिकॉज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मे बी साउंड का इशू आज भी आ सकता है, सो प्लीज़ कोऑपरेट फॉर दैट। अच्छा, ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्टिंग। ठीक है, पहले मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। इस पिक्चर से आपको कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्टिंग क्या है क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्टली क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो एक आइटम को सिलेक्ट करता है। ठीक है, आइटम सेलेक्ट करना मतलब कि एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, क्वेश्चन बच्चे के सामने रखा जाता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के देखकर जो चाइल्ड है उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि चाइल्ड उसका आंसर किस तरह से देता है। फर्स्ट एक चीज़ देखी जाती है कि नर्वस होके देता है कि ईजिली देता है, सेकेंडली सही देता है या गलत देता है। ठीक है, जब चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंगली थर्ड स्टेप होता है स्कोर कैलकुलेशन। ठीक है, अब उसके स्कोर पे डिपेंड करता है कि जो नेक्स्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर को पता उसको एक क्वेश्चन से ही बच्चे के लिए क्या सही उसका स्कोर होगा वो पता चल जाता है। इससे एग्जामिनर की एबिलिटी भी पता चलती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बच्चे को बहुत अच्छे से परखना चाहते हैं तो वो लेवल वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि पहले स्मॉल लेवल का पूछा, फिर थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा, फिर डिफ़िकल्टी लेवल का पूछा। ठीक है, तो उसके स्कोर पे डिपेंड करता है कि स्टॉप करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर तो स्टॉप करना है, अगर तो नहीं करना है तो अगेन आइटम सेलेक्ट करेगा, मतलब क्वेश्चन को चूज करेगा, फिर चाइल्ड का रिस्पॉन्स देखेगा, फिर स्कोर कैलकुलेट करेगा और फिर रूल्स को जो स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसके बाद में जब उसको पूरा प्रोसेस स्टॉप करना होगा फिर वो स्टॉप पे आ जाता है और फिफ्थ स्टेप में आकर एक फंक्शनल आउटकम बना देता है कि जो भी उसने कंक्लूजन निकाला है उसका आउटकम दे देता है। ये होता है कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्टिंग, जिसमें कि आप कंप्यूटर को एडॉप्ट करके टेस्ट को बनाते हो, बट जो वो टेस्ट बनाते हो वो एग्जामिनर डिसाइड करता है कि वो कितने लेवल तक के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कंप्यूटर एडॉप्टिव टेस्टिंग, कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट अडॉप्ट्स टू द एग्जामिनर्स एबिलिटी लेवल, जो एग्जामिनी की एबिलिटी लेवल को बताता है। एग्जामिनर की नहीं, एग्जामिनी की, जो एग्जाम दे रहा है। So in other words we can say that it is form of computer administered test in which the next item or set of items selected to be administered depends on the correctness of the test taker's responses to the most recent items administered। अब आप कई बार देखते हो ना कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी कई बार क्या होता है कि आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं पूछता है, कई बार सिर्फ 2-3 क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई बार आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो उनका तरीका होता है कि वो आप में किस तरह की कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब, कि किस तरह की जॉब है और उस जॉब के लिए कितने आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई है कि नहीं, आप उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है या नहीं। ठीक है, सो हाउ डज कैट वर्क्स? कैट सक्सेसफुली सेलेक्ट्स क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रिसीजन ऑफ द एग्जाम बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन अबाउट द एग्जामिनी फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर एग्जामिनी ने कैसा दिया है, सही गलत, जो किस लेवल पे सही था या नर्वस होके दिया है, वो उसके प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर था उस पर डिपेंड करता है। सो फ्रॉम द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम सेम्स टू द टेलर इटसेल्फ टू द लेवल ऑफ एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एग्जामिनर परफॉर्म्स वेल ऑन एन आइटम ऑफ इंटरमीडिएट डिफिकल्टी दे विल देन बी प्रेजेंटेड विद अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और इफ दे परफॉर्म poorly they would be presented with a simpler question because they have to finish that test. Okay, computer adaptive tests require fewer test items to arrive at equally accurate scores. So this was only I have prepared for you to clear the concept of computer adaptive testing, because I was not so well to make the whole PPT, but don't worry, I will try to cover this whole topic tomorrow or the day after. फॉर दैट आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से क्लियर कर दूँगी। सो इसके रिगार्डिंग जो भी आगे कंसेप्ट हो सकते हैं मैं वो आपको आगे वीडियोस में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बी टच इन थ्रू द वीडियोज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।